एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा हो सकता है औसत लागत कीमत का निर्धारण कर दिया जाए अथवा सीमांत लागत कीमत का निर्धारण कर दिया जाए। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति हो तब उस स्थिति में एकाधिकार का नियमन और नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई उत्पादक जैसे जैसे उत्पादन करता चला जाता है उसकी लागत गिरती चली जाती है, यानी वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगातार गिरती चली जाती है। ऐसी स्थिति में अगर एकाधिकारी ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसकी लागत और कम होती चली जाती है। ऐसी स्थिति में जो एसी कर्व और एमसी कर्व है एक दूसरे को काटते नहीं है, तो इस स्थिति में सरकार को एकाधिकारी पर नियंत्रण करने में बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकार का नियंत्रण और नियमन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए हम इसकी बात करते हैं। जैसे देखिए ये एकाधिकारी की स्थिति है, ये एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। अब देखिए प्राकृतिक एकाधिकार में क्या है, ये एवरेज कॉस्ट लगातार गिरता चला जा रहा है। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट गिरती चली जा रही है। जैसे जैसे उत्पादन करते हैं एवरेज कॉस्ट गिरती है और ये मार्जिनल कॉस्ट भी लगातार गिरती चली जा रही है। अब इस प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में आप देखिए प्रारंभ में एकाधिकारी क्या करेगा, एमआर और एमसी वक्र ई पर काटते हैं तो एकाधिकारी वस्तु का Q1 उत्पादन करेगा और Q1 उत्पादन करके वह OP2 प्राइस लेना चाहता है तो वस्तु की लागत है AE1। तो यहां देखिए प्रारंभ में प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति है जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यदि एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें लगातार लागत गिर रही है, उत्पादन बढ़ाने के साथ लागत गिरती चली जाती है क्योंकि उसे कई प्रकार की पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में लागत गिरती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी के नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एकाधिकारी का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है। ये एसी और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, सामान्य रूप से जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एक बार गिरती है और बढ़ती है और मार्जिनल कॉस्ट इसके मिनिमम से जाती है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। पर यहाँ एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसकी कॉस्ट लगातार गिरती चली जा रही है, यानी उसमें कई प्रकार की उसको पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देखिए प्रारंभ में देखें तो एमआर और एमसी वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, वहां उत्पादन की मात्रा का Q1 का निर्धारण होता है। इस उत्पादन पर जो एकाधिकारी के द्वारा कीमत ली जाती है वो AQ1 कीमत ली जाती है जबकि इसकी लागत आती है E1Q1। इस प्रकार से इस स्थिति में एकाधिकारी को प्रति इकाई AE1 का फायदा होता है। अब यदि सरकार के द्वारा इस स्थिति में औसत लागत कीमत का निर्धारण किया जाता है तो एकाधिकारी के द्वारा औसत लागत कीमत का निर्धारण किया जाएगा, तो एकाधिकारी के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो वस्तु का OQ2 किया जाएगा और जो कीमत ली जाएगी वो कीमत ली जाएगी P1। इस स्थिति में नया संतुलन E2 बिंदु पर होगा। इस E2 बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू बराबर होती एवरेज कॉस्ट बराबर होता है प्राइस। तो कहने का तात्पर्य अगर सरकार के द्वारा औसत लागत कीमत का निर्धारण कर दिया जाता है तो वहां पर एक एकाधिकारी को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा क्योंकि इसकी एवरेज रेवेन्यू जो है वो E2Q है, E2Q2 है और एवरेज कॉस्ट भी E2Q2 है। कुछ लाभ की मात्रा एवरेज कॉस्ट में जुड़ी हुई होती है। इस कारण से अगर इस प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति है और सरकार के द्वारा औसत लागत कीमत का निर्धारण किया जाता है तो एकाधिकारी को सामान्य लाभ होगा, उत्पादन वह Q2 करेगा। अगर इस स्थिति में सरकार के द्वारा सीमांत लागत कीमत का निर्धारण किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा होगी Q3 और यहाँ एकाधिकारी को प्रति इकाई देखिए E3A1 का नुकसान होगा क्योंकि देखिए यहाँ कीमत ली जाएगी P0, कीमत ली जाएगी P0 और एवरेज कॉस्ट आ रही है E3Q3 और कीमत ली जा रही है A1Q3, तो प्रति इकाई एकाधिकारी को E3A1 का नुकसान उठाना पड़ता है।
इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार के एक अधिकारी को अनुदान देने की आवश्यकता होती है। जैसे सामान्य रूप से जलदायक विभाग में देखा जाता है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में सीमांत लागत के बराबर कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस विभाग को नुकसान उठाना पड़ता है तो सरकार के द्वारा उसको सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। तो इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में सरकार के द्वारा सरकार को जो कीमत निर्धारित करनी चाहिए वो कीमत निर्धारित करनी चाहिए औसत लागत कीमत निर्धारण की स्थिति में। यदि फिर भी वस्तु की मांग ज़्यादा है और सरकार उसका उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो सरकार उसकी यदि सीमांत लागत कीमत का निर्धारण करती है जहां उत्पादन OQ3 है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो एकाधिकारी को घाटा हो रहा है A1 E3 का, उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु पर प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति होती है तो उसमें किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सके होंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।